देखिए मैं लेके आया हूँ कि आपके लिए एक प्यारा सा कोर्स जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट कोर्स, और जो कि मैंने आपसे बैच के बारे में बात पहले ही कर ली थी कि 1 नवंबर को हमारी बैच आने वाली है। कोड करेंगे, धूम मचाएंगे बैच, जिसके अंदर आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के बारे में मैं बताऊंगा। और अब आपको जब बताएंगे हम वेब डेवलपमेंट के बारे में, उससे पहले आपके लिए छोटी सी एक इन्फो है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल कर दीजिए, जिससे जितने भी हमारे वीडियो उसके आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। और हाँ, अगर आपको छोटा सा भी डाउट रहे तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस यहाँ पर नीचे लिखे हैं, ईमेल एक शो हो रहा, आप उस पर या कि मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आप सेंड कर सकते हैं अपने डाउट्स। ठीक है, आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके दूंगा हमारे कोर्स की तरफ। तो ये हमारे कोर्स का, हमारे बैच का इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ठीक है, तो अब ये जो वेब स्लाइड्स बनाई है ये अक्की भैया ने द्वारा बनाई गई है। CEO एंड फाउंडर ऑफ COM, मतलब कोड करेंगे मस्ती करके CEO एंड फाउंडर। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम वेब डेवलपमेंट, उसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं करेंगे हम, या कौन कौन सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे हम, कितने तरह के डेवलपर्स होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, और लास्ट में हम सीखेंगे कि HTML कैसे होता है। को आगे बढ़ाते हैं और हमारे कोर्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने इस कोर्स का नाम बताया आपको वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्या होता है वेब डेवलपमेंट। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होता है उस चीज के बारे में कि एक्चुअल होती क्या है वो। ठीक है, तो हम जानते हैं इस कोर्स के अंदर कि वेब डेवलपमेंट क्या है। तो वेब डेवलपमेंट, इसमें जैसे कि कुछ थ्योरी पार्ट लिखा है, पहले हम उसे पढ़कर आपको समझाते हैं। नहीं समझ में आएगा तो हमारे पास एग्जाम्पल क्यों होते हैं, समझाने के लिए ना, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं, जो बच्चों को थ्योरी पसंद है उनके लिए थ्योरी है, और जिनको एग्जाम्पल से समझ में आता है वो एग्जाम्पल से। तो चलते हैं एग्जाम्पल पहले हम समझते हैं थ्योरी। तो वेब डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट refer to tasks associated with creating, building and maintaining website and web application that run only on a browser। वेब डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट भी होता है। वेबसाइट डेवलपमेंट मतलब जो वेबसाइट्स बनती है वो कौन बनाता है, वेब डेवलपर। तो इसमें क्या क्या काम होता है, उनको काम होता है कि वो वेबसाइट क्रिएट करे, किसको, डेवलपर की। तो वेब डेवलपर का काम क्या होता है कि क्रिएटिंग मतलब वेबसाइट बनाना, बिल्डिंग मतलब उसको इस तरीके से कस्टमर अट्रैक्टिव बनाना, मेंटेनिंग उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना। देन उसके बाद आता है वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन मतलब जो आप आपके मोबाइल में एप्लीकेशन, उस वेबसाइट की एप्लीकेशन आपके एंड्रॉइड मोबाइल में जो चलाते हैं एप्लीकेशन, उसको मेंटेन करना, जो कि रन होती है ऑनलाइन आपके ब्राउजर पे। ठीक है, तो ब्राउजर पे ऑनलाइन मतलब जैसे कि आपका जो आप बोलते हैं ना कि मेरा क्रोम ब्राउजर है, तो इस पे जो भी वेबसाइट्स होती है वो सारी वेबसाइट्स हम आपको कौन बनाता है, वेब डेवलपर बनाते हैं। वेब डेवलपमेंट सीखकर आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, और वेबसाइट बनाने से आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। आपको फ्रीलांसिंग हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो आप मुझे कमेंट में नोट डाउन करके बता दीजिए, क्योंकि मैं भूल जल्दी जाता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भैया वेब डेवलपमेंट का आपने एक फ्रीलांसिंग का एक कोर्स बताया था या फिर फ्रीलांसिंग बताया था, वो मैं आपको उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बनाने बैठा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और जो आप देखोगे नहीं। द बेसिक टूल्स involved in web development are programming language called HTML, CSS and JavaScript। ठीक है, तो मैंने आपको वैसे भी अब जैसे कि मान लीजिए आपको के पास गाड़ी है, आपको गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ उसके टूल्स चाहिए होंगे। ठीक है,
टूल चाहिए होंगे, पानी चाहिए होंगे, और पानी जिससे अपन उसको खोलते हैं नट को, वो सब चाहिए होंगे। तो वैसे ही क्या होता है कि वेबसाइट को बनाने के लिए भी कुछ टूल लगते हैं, और उस टूल का नाम होता है एस प्रोग्रामिंग। ठीक है, उस टूल का नाम क्या होता है? प्रोग्रामिंग। अब किस टाइप की प्रोग्रामिंग और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग? तो पहली प्रोग्रामिंग होती है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीन प्रोग्राम लैंग्वेज को हम मेन लैंग्वेज बोलते हैं। वो इसमें और सारी भी वेबसाइट्स होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स या सॉरी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग आपको आगे चलकर क्या करनी पड़ेगी। अगर आपको एक बोलते हैं ना फुल एक बढ़िया तरीके का वेब डेवलपर बनना है, तो आपको वो सब सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आगे भी वही लिखा हुआ है कि देयर आर हाउएवर नंबर ऑफ अदर प्रोग्रामिंग यूज मैनेज अ facility and construct a site that would otherwise have to be done from scratch by writing code. A number of content management systems CMS fell into the category include WordPress, Chomala, Drupal, Typo3 and Web Experience Manager among other। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अदर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो आपको इसके अंदर सीखनी पड़ेगी, जिससे आप कंप्लीट वेब डेवलपर बन सके। तो मैं आपको उसको आगे में बताऊंगा कि आपको क्या एसेंशियल है अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग में आपका करियर बनाना चाहते हैं। तो वेबसाइट डिजाइनिंग में आपका करियर बनाने के लिए आपको केवल आसानी से मुश्किल अगर आपको ये चाहते हैं कि मैं कॉलेज के साथ में या फिर मैं अभी 10th या 12th कर रहा हूँ और उसके साथ में क्या चाहता हूँ कि एक वेबसाइट बनाना सीख जाता हूँ, तो आपके लिए कुछ केवल ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और कुछ थोड़ी बहुत है प्रोग्रामिंग, वो आप सीख लीजिए। और आपको मैं ये इतना बोल सकता हूँ कि आप 100 में से 85% आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लेवल सीख जाएंगे। तो हम उसी के साथ इस कोर्स में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जिसको एग्जाम्पल समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूंगा अमेज़न का वेबसाइट से। मीशो भी एक वेबसाइट है, मिंत्रा भी एक वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट भी एक वेबसाइट है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अमेज़न का कि अमेज़न क्या है, वेबसाइट है। अमेज़न के आपको जो भी दिखता है, ठीक है, आपको अमेज़न में जो भी दिखता है वो एक वेब डेवलपर द्वारा बनाया जाता है। जितने भी फंक्शनिंग होती है वो एक वेब डेवलपर द्वारा की जाती है। और इन जो वेब डेवलपर को ये हाई पेइंग जॉब पे इस बड़ी कंपनियों में क्या है, प्लेस होते हैं। तो आप भी अगर वेब डेवलपर सीख रहे हैं तो आप भी अपने फ्यूचर में इन तरीके की जॉब पा सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन सी कंपनी में प्लेस होना है, उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर अगर हो सका तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि मुझे इस कंपनी में जाना है। तो मैं क्योंकि ज्यादा तक मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अगर आपने मुझे कमेंट में बताया कि मुझे इस कंपनी में जाना है, तो मैं उस कंपनी का प्लेसमेंट के लिए आपको क्या प्रोसेस होती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम थे अमेज़न पे। तो अमेज़न एक वेबसाइट है, वो भी एक वेब डेवलपर ने ही बनाई है। उसके अंदर जो नए नए फीचर, अब देखिए कि अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी, मेंटेनेंस, ठीक है। अब ये बता दिया मैंने कि अमेज़न भी एक वेबसाइट है, उसको भी वेब डेवलपर क्रिएट करता है। अब इसके अंदर हमने आपको एक याद है तो एक वर्ड बताया था, कौन सा, ये वाला एंड मेंटेनेंस वेबसाइट वाला, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे अप टू डेट रखते हैं। अब जैसे कि अमेज़न की साइट है और इस साइट में आपने क्या किया, बना तो ली, आपने कर दी, जब नहीं थी तो कस्टमर आ गए, पर जैसे जैसे जमाने में आप बढ़ोगे तो आपके कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, और कॉम्पिटिटर अगर बढ़ेंगे तो आपकी वेबसाइट को भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कस्टमर किसी और साइट पे जो नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, है ना, जो नए नए क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, वो लोग उनकी तरफ भागेंगे। क्योंकि लोग हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, इस दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराना दिखता है वो भी खरीद ले, नहीं भैया, जो अभी अप टू डेट आया है वही खरीदते हैं और लोग उसके ही पीछे भागते हैं।
आजकल लोग नई नई चीजें लाते हैं, जैसे कि अभी तक मैंने देखा है कि फ्लिपकार्ट पे आजकल बाइक भी बिकना शुरू हो गई है, और अमेजोन पे साइकिल, आपकी हर बच्चों की हर चीजें मिलने लग गई है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप ज्यादा कुछ ना करते हुए अपनी वेबसाइट को मेंटेन करते रहिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैंने आपको ये 3-4 एग्जाम्पल समझाए थे, मीशो के, अमेजोन के, मंत्रा के, फ्लिपकार्ट के, या मैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। मैंने इतनी आपको बोरिंग कर दी होगी 1-2 तरीके से एग्जाम्पल समझा के। अब आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कौन कौन सी कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो मैंने आपको पहले भी कोर्स के अंदर बताया था कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेज होती है मेन, जिसको सीखकर हम एक बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ तक कि 50 से ज्यादा % की वेबसाइट आप इन तीनों से ही बना देंगे, और यही तीनों हम आपको इस पूरे डेवलपमेंट कोर्स में आपको सिखाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि HTML जो है ये एक स्ट्रक्चर है किसका, वेबसाइट का। मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि हमको इसके बारे में पढ़ना ही है, तो मैं इसको आपको फुल डिटेल आपको अगले अगले लेक्चर में देता रहूंगा। इसको हम HTML को हम अपने लास्ट पार्ट में कवर करेंगे, CS को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे में, और जावास्क्रिप्ट को भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट करते रहेंगे। पर मैं आपको अभी थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूँ कि HTML इसका स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, और स्ट्रक्चर मतलब जो स्केलेटन होता है वो होता है, और CSS इसको कवर करता है, मतलब स्केलेटन के ऊपर, हमारी जो हड्डियों के ऊपर ये चमड़ी होती है ना, इसका काम करता है। और जो लास्ट है हमारा क्या, जावास्क्रिप्ट, जैसे हमारा दिमाग है वैसे जावास्क्रिप्ट है जो वेबसाइट के अंदर दिमाग का काम करता है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते इस कोर्स में। अब उसके बाद आपको मैंने बताया था कि इसमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं, डेवलपर्स होते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के डेवलपर्स होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3 तरह के क्या होते हैं, काम होता है। एक वेबसाइट में 3 तरह का काम होता है। किस तरह का काम होता है, तो पहला होता है हमारा फ्रंट एंड का काम, दूसरा होता है बैक एंड का काम, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा किसका, फुल स्टैक का काम। अब ये तीनों का काम अलग होता है या 2 का काम होता है, आपको कोर्स में बताता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा आता है फ्रंट एंड का कोर्स, ठीक है। तो फ्रंट एंड का काम होगा, तो फ्रंट एंड का काम हमारा क्या होता है कि जो, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या करा, हमारी साइट को या फिर हमारी साइट अमेजोन की साइट को आपने इंटर करने पे जो भी आपको क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है वो किसकी हेल्प से बना है, फ्रंट एंड की हेल्प से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, तो इसमें आती है HTML, CSS, एंगुलर, jQuery, ये और थोड़ी सी मैं मान सकता हूँ कि 2-4 या फिर मुश्किल से 2-3 लैंग्वेजेस और होगी, वो आपको यहाँ पर सीखनी होगी अगर आपको कंप्लीटली सीखना है, मतलब कंप्लीट आपको वेब डेवलपर कंप्लीट वाला बनना है जिसको हाई पेइंग जॉब चाहिए, ठीक है। या फिर आप ये थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख करके एक बढ़िया सी वेबसाइट बना सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बैकएंड। तो बैकएंड का काम क्या होता है, तो बैकएंड का काम होता है कि मान लीजिए आपने क्या करा, तो आप मान लीजिए आपने क्या करा, अमेजोन की वेबसाइट खोली, उसमें आपसे सबसे पहले क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, इस पे साइन अप करना है। तो साइन अप करना मतलब आपको उसके कस्टमर बनना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना नाम बताना पड़ेगा। तो आप उसमें सब अपनी ईमेल एड्रेस या आपका फोन नंबर, नाम, आपके सारे नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सब बता के आपको उसमें फिल करना होगा। फिर आप उसको सेंड करके या फिर जो कंप्लीट करके उसका आप उसको डन कर देते हैं। देन आफ्टर उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब भी आते हैं उस पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, एंटर करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आपने जो ईमेल एड्रेस और क्या करा है, पासवर्ड डाला है, वो सही है या गलत, तो वो मैच करेंगे जो आपने साइन अप करते वक्त किया था। इसका मतलब ये कैसे पता चलेगा कि ये आप इसके ऑलरेडी कस्टमर है या फिर क्या है, अभी न्यूली कस्टमर है। तो आप लॉगिन जैसे ही करेंगे तो जो ईमेल आपने साइन अप के वक्त किया था और जो पासवर्ड आपने साइन अप के वक्त डाला था वही अगर आप यहाँ डालेंगे वो उससे मैच करेगा। अगर उसको अपने डाटाबेस में कुछ इस तरीके के प्रोग्राम मिलेंगे या फिर इस तरह के ईमेल या पासवर्ड मिलेंगे तो वो आपको अंदर पहुंचाएगा, अगर नहीं होता है तो वो आपको बाहर मिलेगा कि
यू आर नॉट और कस्टमर या जो भी बोलेगा। तो ये होता है बैकएंड का काम, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फुल स्टैक। तो फुल स्टैक का काम क्या होता है? जो फुल स्टैक का काम होता है, हाँ, तो अब आगे चलते हैं वीडियो में और मैं आपको बताता हूँ कि कंपाइलर होता क्या है, ठीक है। तो कंपाइलर को जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक हमारे वेबसाइट में प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बता दिया सब कुछ कि ये होता है, ये होता है। अब आपको ये सीखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर जो HTML, CS, जावास्क्रिप्ट आप जो सब सीख रहे हैं ये क्या है। तो आप ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, जो भी आप ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आप सीखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज जो थ्योरी वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट्स बिलोंग टू कंप्यूटर, ठीक है। इसका सीधा सा फंडा है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ये बिलोंग करती है कंप्यूटर से। अब क्या करती है कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर में ये क्या करती है कि जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि हमारी लैंग्वेजेस होती है, हमारी क्या होती है, लैंग्वेज होती है। अब मान लीजिए कोई मेरी ये वीडियो कहाँ पर तमिल में देख रहा होगा, ठीक है, तो तमिल वाले को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, सही है ना, क्योंकि मैं तो हिंदी में सिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो लैंग्वेज है क्या है, ये हिंदी लैंग्वेज है मेरी। तमिल वाले व्यक्ति को तमिल आती है तो वो मेरी ये वेबसाइट देख, मतलब सॉरी, ये मेरा कोर्स देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो गाइस उन दोस्त, उन मेरे भाइयों से सॉरी है, क्योंकि मुझे इंग्लिश प्रॉपर आती नहीं है, इसके लिए मैं इंग्लिश में समझाना नहीं चाहता हूँ कि जो इंग्लिश मेरे जो दोस्त है जो हिंदी में सीखना चाहते हैं मुझसे, मैं उनके लिए ये वीडियो लाया हूँ। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाऊँ इंग्लिश में बना पाऊँ, जिससे मेरे सारे दोस्त मेरे ये वीडियो को देख पाए। तो ठीक है, हाँ, एक चीज मैं कर सकता हूँ कि कोशिश करूंगा कि मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ सब टाइटल नीचे डाल दूँ, अगर हो सका तो। नहीं तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूंगा। अगर इनकेस आपने अपना मुझे साथ दिखाया लाइक करके, तो मैं आपके लिए इंग्लिश में वीडियो बना दूंगा। तो अब वापिस हमारे कोर्स में आ जाइए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ ही चुके होंगे कि, और मेरे बीच में अगर बात करनी है तो एक लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको क्या कर सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को लाने के लिए भी, है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी और को लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है, मुझे क्या आती है, इंग्लिश आती है, पर सामने वाले को अगर इंग्लिश नहीं आती हो तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा, एक कंपाइलर लाना पड़ेगा। अब कंपाइलर क्या करेगा हमारा काम, तो मान लीजिए जैसे कि हम दोनों में बात चली, हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, तो जिस व्यक्ति को हिंदी और तमिल दोनों आती है तो मैं उसको लाके हमारे बीच में बात कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा ही होता है हमारा कंपाइलर, कि जो हमारे कंप्यूटर की जो ये HTML, CS, जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेजेस होती है, इसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी नंबर में। अब ये बाइनरी नंबर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी नंबर जो होता है वो होता है हमारे कंप्यूटर की एक्चुअल लैंग्वेज। जो बाइनरी नंबर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर की एक्चुअल लैंग्वेज होते हैं। इसका मतलब होता है जो 0 और 1, 0 और 1 होते हैं हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। और हमारे कंप्यूटर की मशीन जो होती है वो केवल 0 और 1 को ही जानती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर की एक्चुअल लैंग्वेज है वो है बाइनरी नंबर 0 और 1। तो जो कंपाइलर होता है वो हमारे कंप्यूटर को कैसे बताता है, उसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी नंबर में और कर देता है उसको, कंप्यूटर को समझा देता है, ठीक है। और जो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज से जानते हैं तो हम उसमें कोड करके क्या करते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं। तो ये होता है कंपाइलर का काम, कि जो हमारे द्वारा प्रोग्रामिंग की गई है वो उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझा देता है, वो होता है कंपाइलर। जैसे इसने बोला है कि कंपाइलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज सोर्स कोड इनटू मशीन कोड
बाइट कोड एंड अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो कंपाइलर होता है वो स्पेशल प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काय में, सोर्स कोड को, और सोर्स कोड में, और काय में, मशीन कोड में और बाइट कोड में, इन सबको चेंज करता है। इसका मतलब यही है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है ना, बाइनरी नंबर, वो वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है, और कंप्यूटर हमको क्या करता है, उसका रिप्लाई देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपाइलर। अगर आप, मुझे लगता है कि आप अगर कंपाइलर यहाँ तक कंप्लीट समझ पाए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कंपाइलर के नाम बताता हूँ। जैसे कि एक कंपाइलर है हमारा सबलाइम टेक्स्ट, दूसरा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। हम दोनों ही बढ़िया, मेरी तरफ से मैंने इसको अपने तरफ से देखे हैं और दोनों ही बढ़िया है, पर मैं प्रिफर करूंगा आपको विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना। डला हुआ है तो हम वहां से फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके फीचर बढ़िया है। मैं आपको इसको इंस्टॉल करना बता दूंगा वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे। तो हम चलते हैं आगे इस वीडियो में। तो अब इसके अंदर हम चलते हैं विजुअल इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में। तो मैं आपको इसके बाद आपको बता देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है। तो विजुअल स्टूडियो कोड एक कंपाइलर की तरह काम करता है, जैसे कि मैं आपको कंपाइलर बता चुका हूँ। और विजुअल स्टूडियो कोड कंपाइलर है जो सारी लैंग्वेजेस होती है, हाई लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी होती है, इन सबको कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर में। कंपाइलर इंस्टॉल में के लिए आपके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड को हम क्यों यूज करेंगे और उसके क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, तो आप मेरा वो वाला लेक्चर देख के आप अपने पीसी में या फिर आपके लैपटॉप में ये वाला जो कंपाइलर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब हम सीधे हमारे जो लैंग्वेज है उस जो अभी हम सीखने जा रहे हैं, हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो होगी HTML। तो हम HTML को सीखने क्यों पहले हम HTML को सीखते हैं, इसका पर्पस जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम HTML सीखने का पर्पस यही है कि जो हमारी वेबसाइट है उसकी जो स्केलेटन, हम उसको जो स्केलेटन बोल सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट का जो स्केलेटन है या फिर स्टार्टिंग जो है वो हम HTML से ही करते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे बॉडी की बात करें या फिर अभी हम घर की ही बात करें, अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी हमने बनाई नहीं, पर हम घर की बात कर सकते तो घर हमने ही बनाया। तो अगर घर की बात करें तो जैसे कि इस वीडियो में बताया कि जो ये विदाउट प्लास्टर की जो घर बना है, ये क्या करा है, ईंटों को जोड़ जोड़ के बनाया है। तो ऐसे क्या होता है कि हम टैग को लिख कर एक ऐसी मतलब एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसको, हाँ आपको पता है कि ये कुछ क्या है, आपको पता है कि ये कुछ क्या है वेबसाइट से। ठीक है, तो एक ये मान लीजिए कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमारे वेबसाइट को क्या करती है, क्रिएट करके दे दीजिए कि आपकी ये कुछ वेबसाइट है। ठीक है, तो ये HTML से बनाई हुई वेबसाइट एक बिना प्लास्टर की घर समझने के बिना प्लास्टर का घर बना हुआ है जो रहने लायक है पर क्लियर देखने लायक नहीं है। ठीक है, तो हम उसको डिजाइन करते हैं CSS से। तो CSS का जो लेक्चर है वो मैं आपको, CSS का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि CSS क्या होता है और कब हम कैसे CSS अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। HTML जो है वो हमारे वेब पेज को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। उसके बाद है HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML जो है वो अलग अलग एलिमेंट को क्या करती है, कंटेन करके हमारी वेबसाइट को बनाती है। एंड लास्ट जो है HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML के जो एलिमेंट्स है वो ब्राउजर को बताते हैं कि हम हमारे यूजर या फिर हमारे कस्टमर को क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ कोड होता है, ये साइड में कुछ कोड लिखा हुआ है। इस कोड के बारे में आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। तो जैसे कि हमारा सबसे पहला कोड है डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप HTML क्या होता है, तो डॉक टाइप HTML होता है कि हमारा ब्राउजर को बता रहे होते हैं कि जो डॉक टाइप है वो एक क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है जो हर एक जो भी हमारा क्या बोलते हैं वेबसाइट है वो एक डॉक्यूमेंट के तरीके से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ चालू हो रही है या फिर डिक्लेयर हो रही है। तो ये हमारा डॉक टाइप HTML के द्वारा हमारे ब्राउजर को पता चलता है।
देन उसके बाद आता है HTML डॉक्यूमेंट itself begin with अंडर ब्रैकेट HTML ब्रैकेट एंड द एंड विथ ब्रैकेट स्लैश HTML ब्रैकेट। ठीक है, तो इसके बाद से जो HTML है वो खुद एक क्या है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो हमारा HTML वो क्या है, खुद के अंदर एक डॉक्यूमेंट है। और ये जो स्टार्ट होता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर HTML लिखा हुआ है इससे स्टार्ट होता है और एंड इसके साथ एंड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि जो हमारा जैसे कि हमारा ये हम आपको बता देते हैं कि हमारा जैसे कोड लिखा हुआ है, ये सिंपली कोड जो लिखा हुआ है इसके अंदर डॉक टाइप के बस जस्ट HTML लिखा हुआ वो ब्रैकेट के अंदर। तो जो इस टाइप का ये होता है कि ये हम यहाँ से अपने ब्राउजर को बता रहे होते हैं कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमारे HTML का पार्ट चालू कर रहे हैं। और यहाँ पर इसमें अगर आप जो भी, एक बात बता देता हूँ HTML के अंदर कि आप जो भी टैग स्टार्ट करेंगे उसको आप क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे। कुछ ऐसे टैग होंगे जो क्लोजिंग नहीं होते, केवल ओपन होते हैं। तो कुछ वो मैं आपको आगे वीडियो के लेक्चर में बताता रहूंगा कि कौन कौन से ऐसा वो है। और तो ये पहला हमारा HTML हो गया, डॉक टाइप HTML हो गया, सेकंड हमारा HTML हो गया, थर्ड जो हमारा है वो बॉडी टाइप है। तो बॉडी टाइप में अगर मैं बात करूं बॉडी टाइप की, तो बॉडी टाइप का एक सीधा सा मतलब होता है कि जो कंटेंट आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर दिखेगा वो वाला कंटेंट हमारे बॉडी टैग के बीच में लिखा हुआ होगा। ठीक है, कि जो भी कंटेंट आपको दिख रहा होगा वो आपको क्या कर रहा है, वो बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक कुछ आपको मैं एक छोटा सा टाइटल बता दे रहा हूँ कि इस टाइप से हम हमारा क्या कोड को लिखते हैं। जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में क्या है, HTML लिखा हुआ है, देन उसके बाद हेड लिखा है, उसके बाद टाइटल पेज लिखा है, फिर बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ पर बॉडी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर बॉडी खत्म हो गई है, फिर यहाँ पर जैसे HTML यहाँ चालू हुआ है तो यहाँ पर हमारा HTML पूरा खत्म हो चुका है। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करता रहूंगा कि HTML, हेड, टाइटल ये सब क्यों होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके बताता रहूंगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो वीडियोस लाएंगे वो HTML का एक्चुअल पार्ट होगा और वो आपको सीखना जरूरी है ताकि आप अपने वेबसाइट में कुछ गलतियां ना करें। तो मिलते हैं हम अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे इतना ही चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए। हम एक बार फिर बोलेंगे कि अगर आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, कोड करेंगे कोड विद मस्ती के साथ। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।